नमस्कार, काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं मानव शर्मा और आज आपके साथ मौजूद हूं एक बेहद प्रसिद्ध रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग के साथ। साथियों, कामायनी जयशंकर प्रसाद की लिखी गई रचना है और आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी लिखी 1935 में, उसे छायावाद का गौरव ग्रंथ, छायावाद का उपनिषद, अपने समय की सर्वश्रेष्ठ कृति का दर्जा प्राप्त है। रूपक महाकाव्य का दर्जा है उसे। और सबसे बड़ी बात कि सुमित्रानंद पंत ने कामायनी को हिंदी का ताजमहल कहा था। कामायनी एक ऐसी रचना है जो कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। काम गोत्र की कन्या है श्रद्धा, उसके ऊपर आधारित है। और ये कहा गया है कि आनंदवाद की स्थापना, समरसता की स्थापना काम भावना से ही मंगल होता है। ये यहाँ पर दिखाया गया है। काम प्लस आईनी, काम के मार्ग से संबंधित ये रचना है जो कि आनंदवाद और समरसता पर आधारित है। विश्व में सभी के सुखी और मंगलमय होने की कामना करती है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित ये रचना कामायनी 15 सर्गों में है। चिंता सर्ग से शुरू होती है, आनंद सर्ग पे जाके समाप्त हो जाती है। 15वां सर्ग आनंद है। साथियों, इसका 9वां सर्ग ईड़ा है, लेकिन जिस सर्ग की बात आपसे करने जा रहा हूँ वो है श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा इसका तीसरा सर्ग है। श्रद्धा यानी कि मनु की पत्नी है और जो मनु है वो इस समय श्रद्धा के पास नहीं है, हिमालय के एक निर्जन प्रदेश में है। वहाँ पर जो है चिर साधना में लीन है। ईड़ा वहाँ पर आती है और ईड़ा ने उजड़ा हुआ शाश्वत प्रदेश बसाने के लिए मनु से समझौते किए थे। लेकिन ये सब पूरी कहानी आप कामायनी देखेंगे तब देखेंगे। अभी तो मैं श्रद्धा की बात आपसे करने जा रहा हूँ। श्रद्धा जो है वो मनु के पास आए और मनु को देखे और मनु से कुछ कहे, ये सब बातें यहाँ पर है। तो देखिए, बड़ी अच्छी रचना काव्यांग एजुकेशन में ग्रेड 2, ग्रेड 1 और तमाम जो है हिंदी संबंधित कक्षाएं हैं वो आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कोई भी हमारा कोर्स लेना है तो बस आपको ये 9414153400 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर एक मैसेज आपको छोड़ना होगा। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ये 3 हमारी पुस्तकें हैं जो कि काव्यांग पब्लिकेशन से द्वारा जारी होती हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी शिक्षण विधियाँ। आप रीट ग्रेड 2, ग्रेड 3 तैयारी कर रहे हो तो शिक्षण विधि आपके लिए रामबाण है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रेड 1, ग्रेड 2, नेट, यूजीसी, पीजी सब में काम आता है। और उसके अलावा हिंदी व्याकरण तो आप जानते ही हैं सभी परीक्षाओं में खास है ही, चाहे वो रीट हो, पीएसआई हो, ग्रेड 2 हो, 3rd हो, एलडीसी हो और जो भी तमाम वैकेंसी आरएस सहित। तो साथियों, अगर आपको ये पुस्तकें चाहिए तो सिंपल सा तरीका है, 9414153400 पर आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको घर बैठे ऑनलाइन भेज दिया जाएगा ये पुस्तकों का पूरा बंडल। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं सर्ग की, और ये सर्ग है श्रद्धा सर्ग। कौन तुम संशय जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा यहाँ पर आती है मनु के पास, लेकिन ये जो मनु है ना, ये चिर समाधि में लीन है। श्रद्धा मनु से पूछ रही है, क्या पूछ रही है? कौन तुम कौन हो? संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि। ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र के किनारे एक मणि को तरंगों ने बाहर फेंक दिया हो, यानी कि तुम सांसारिक आघात से दुखी हो, ऐसे कोई पुरुष लगते हो। कौन हो तुम? कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। और जैसे वो मणि अपनी कांति से, अपनी चमक से सबको प्रकाशित करती है, ठीक उसी तरह ये निर्जन वन है। इसमें आप अपने व्यक्तित्व से, आप स्वयं से यहाँ पर इस वन को प्रभामान बना रहे हो, इस वन को आप जो है चमकदार बना रहे हो। आखिर तुम कौन हो? ये यहाँ पर श्रद्धा मनु से पूछ रही है। अभी ये जो है ना, नाटकीय ढंग से इसका स्टार्ट किया है जयशंकर प्रसाद ने। अभी बोला नहीं है कि श्रद्धा आई है, कौन आई है, अभी बस आगंतुक के रूप में है। ये आगंतुक है जो आकर के पूछ रहा है मनु से कि तुम कौन हो। आगे सुनिएगा। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। और वो जो आगंतुक है यानी श्रद्धा है, वहाँ पर वो कह रही है, आगे सुनिएगा, कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। आपको देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे कि तुम कोई बहुत थके हुए और बहुत गुत्थियों में उलझे हुए, रहस्य में छुपे हुए परेशान व्यक्ति हो। एक करुणा में सुंदर मौन,
और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारे सुंदर मौन को देख के करुणा का भाव जागृत होता है, लेकिन तुम्हारे चंचल मन में एक आलस्य छुपा हुआ है। कुछ ऐसा भी दिखाई पड़ता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम कोई संसार के बहुत बड़े थपेड़ों को सह करके और उनसे मुक्ति पाने के लिए यहाँ चुपचाप अकेले बैठे हुए हो, ऐसा लगता है। क्योंकि तुम थके हुए लगते हो और तुम रहस्यवादी भी लगते हो। तुम्हारा सुंदर मौन है, लेकिन तुम्हारे चंचल मन में आलस्य भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगला देखिएगा, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार। अब आगे देखिएगा, मनु ने ये मधुर गुंजार सुना है, मधु गुंजार। जैसे ही यहाँ देखो, मनु इस समय सुनते हैं और मनु ने क्या सुना है, मधुर गुंजार सुना है। आगंतुक जो है कौन, श्रद्धा, उसका जैसे ही सहदनुमा गुंजार सुना है, मधुर गुंजार सुना है, मधुकारी का सा जब सानंद, तो मनु को ऐसा लगा जैसे कोई भ्रामरी बोली हो। जैसे मधुकरी का मतलब भ्रामरी का, भ्रमर की पत्नी का जो गुंजायमान होता है, गूंज आती है, ऐसी गूंज मनु को सुनाई पड़ी। मतलब अच्छी मधुर गूंज उसको सुनाई पड़ी। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और वो चुपचाप नीचे मुख किए हुए आगंतुक खड़ी थी। कौन, श्रद्धा। वो चुपचाप मुख किए हुए नीचे, कमल के समान उसका मुख है, वो चुपचाप खड़ी थी। उसको सुनते ही मनु को ऐसा लगा जैसे कि किसी प्रथम कवि यानी वाल्मीकि का ये पहला छंद हो। जैसे वाल्मीकि की कविता का, वाल्मीकि की रामायण का पहला छंद आया हो। यानी मनु को एक अच्छा भाव महसूस वहाँ पर हुआ, खुशी का भाव महसूस हुआ। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और उसके बाद आगे की स्थिति क्या है, एक झटका सा लगा सहर्ष। और जैसे ही मनु ने ये देखा, मधुर गुंजार सुना है, तो जैसे ही उसने उस वाणी को सुना है, तो उसके हर्ष के जो आवेग है उसमें मनु को एक झटका सा लगा। झटका का मतलब यह झटका है, ये दोष होता है ना, हाँ, ग्रामत्व दोष जो होता है वो दोष है यहाँ पे। एक झटका सा लगा सहर्ष, उस हर्ष में उनको एक झटका सा लगा, ठीक है। और उसके बाद निरखने लगे लुटे से कौन, मनु अपने आप को लुटे हुए से महसूस करने लगे और सोचने लगे ये यहाँ पे कौन है जो इतनी मधुर वाणी में बोल रहा है। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और मनु के मन में कुतूहल है कि आखिर कौन है ये, इतना सुंदर, इतना मधुर भाव से बोलने वाला ये कौन है, कौन आगंतुक है ये जो इतना प्रेम से बोल रहा है, जैसे कि मधुर संगीत बोल रहा हो। इसलिए कौन है ये भाव करके मनु स्वयं वहां पर देखने लगे। मनु की इच्छा हुई कि कौन आया है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा मनु ने वो सुंदर दृश्य देखा, कैसा, नयन का इंद्रजाल अभिराम। और उस दृश्य को देखने के बाद मनु को ऐसा लगा जैसे कि उसकी जो आंखें हैं, उन आंखों में एक इंद्रजाल, समझ गए, इंद्रजाल का मतलब समझे आप, एक आकर्षण वहां पर उनको महसूस हुआ। अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदरता। तो एक ऐसा दृश्य उनको दिखाई दिया जो आकर्षक हो, मतलब कौतूहल बस जब आंख उठाई तो आकर्षक हो, और जैसे कि अभिराम हो, सुंदर हो। सुंदर और आकर्षण दृश्य वहां पर मनु को दिखाई दिया। और अगला भाव कैसा है, कुसुम वैभव, कुसुम रूपी वैभव, रूपक अलंकार है, फूलों रूपी वैभव में जैसे लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जैसे लता फूलों में लिपटी हुई हो, ऐसा लगा जैसे कि कोई बादल का टुकड़ा जो है चंद्रिका से लिपटा हुआ हो। यानी कि जैसे लता के ऊपर फूल आच्छादित हो जाते हैं तो फूलों से लदी हुई जो लता होती है, ठीक ऐसे ही चंद्रमा की शीतल चंद्रिका जो होती है उससे कोई बादल का टुकड़ा मतलब लिपट करके उसके सामने खड़ा हो। यानी जो उसका शरीर है ना, वो बादल के टुकड़े जैसा और चंद्रमा की शीतल चांदनी जैसा उसको दिखाई दिया। यानी थोड़ा सा नीलापन और चमकदार वाला शरीर उसको दिखाई दिया, ओके, क्योंकि वो नीले वस्त्र पहन के आई है। और इंद्रजाल अभिराम, आकर्षक सुंदर दृश्य उसको दिखाई पड़ा। ऐसा लगा जैसे कि कोई लता, वो जो आगंतुक है ना स्त्री श्रद्धा, वो जैसे फूलों में लिपटी हुई हो। मतलब उसकी तुलना फूलों में लिपटी हुई लता से की है, बेल से की है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और उस आगंतुक की
स्थिति कैसी है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, वो उदार हृदय की मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे, और एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबी सी उसकी काया है, मतलब पूरा शरीर उसका लंबा है। और उसके अलावा मुख्य बात क्या कि एक लंबी काया के साथ साथ हृदय की जो अनुकृति है उसकी, यानी जो उसके हृदय का भाव है जो है वो बहुत सुंदर आकर्षक दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उदार हृदय है और उस उदार हृदय के साथ एक लंबी काया, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र काया ऐसे जो है खड़ी हुई हो। ठीक है, आगे सुनिएगा। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, ऐसा लगे जैसे कि कोई साल वृक्ष का छोटा सा शिशु मधुपवन के साथ क्रीडित हो, मतलब हवा का जो झोंका है, जैसे कि कोई बसंत का वृक्ष होता है, बसंत होती है ना, सुशोभित तो सौरभ संयुक्त, मतलब जैसे बसंत ऋतु के साथ कोई मादक पवन लिए हुए कोई साल वृक्ष का छोटा सा टुकड़ा जैसे सुशोभित होता है ना, बस ऐसे ही छोटा सा साल वृक्ष जैसे बसंत में सौरभ संयुक्त मंद पवन मुस्कुराती और मतलब सुगंधित पवन के साथ जैसे कोई खेल रहा हो। यानी कि तुलना किससे की है, साल वृक्ष के छोटे से टुकड़े से। यानी साल वृक्ष का छोटा सा कोई बेटा हो उसका, जैसे साल वृक्ष का मतलब छोटा साल वृक्ष हो, और वो जैसे बसंत की हवा के साथ खेल रहा हो और उससे सुगंध महक आ रही हो, ऐसा महसूस हुआ। मर्षण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोम बर्म। और विशेषता क्या है उस आगंतुक की, यानी श्रद्धा जो आई हुई है उसकी विशेषता क्या है, मर्षण गांधार देश के, कौन सा देश, गांधार देश, उसके मर्षण मतलब चिकने, गांधार देश के जो चिकने नील रोम वाले मेघों के चर्म, यानी कि मेघों नहीं हो सकता, ये मेषों हैं। मेषों मतलब भेड़ होता है। गांधार देश की जो भेड़ें हैं उनकी जो खाल है, मेषों के चर्म नहीं, मेघों के चर्म। जो गांधार देश है उसकी जो भेड़ें हैं, उन गांधार देश की भेड़ों के, मेषों मतलब भेड़ों की जो चिकनी खाल है, ऐसे वस्त्रों से ढक रहे थे उसका बपुकांत, वो उसके कोमल शरीर को ढक रहे थे। जो आगंतुक है ना, गांधार देश की जो चिकनी भेड़ों की खाल है, ऐसे वस्त्रों से उसने अपना शरीर को ढक रखा था, अपने कोमल शरीर को ढक रखा था, बन रहा था वह बपु कोम कर्म बर्म, और वो उसका कवच बना हुआ था। बर्म का मतलब होता है कवच, तो वो किसका, कोमल कवच उसका बना हुआ था, बन रहा था वह कोमल बर्म, सही नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, कोमल बर्म, कोमल कवच बना हुआ था। यानी उसने जो पहना हुआ था वो चिकनी भेड़ की खाल जैसी ऐसा जो वस्त्र होता है उस तरह का उसने पहना हुआ था। आगे देखिएगा। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। आगे सुनिएगा। नील परिधान, नीले रंग के उसने वस्त्र पहने हुए हैं, उसके बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुकुमार का खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, जैसे कि उसके जो अंग हैं जो नीले वस्त्रों में क्या थोड़े से अधखुले से हैं, मतलब वस्त्र पहने हुए नीले, तो वो नीले वस्त्रों से ढक रहे हैं लेकिन फिर भी वो थोड़े थोड़े दिखाई पड़ रहे हैं। नीले वस्त्रों में झीने नीले वस्त्र तो वहाँ थोड़े थोड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसके जो मृदुल अंग थे वो अध खुले हों, मतलब थोड़े थोड़े दिखाई पड़ रहे थे। और नीले कपड़े उसने जैसे पहने हुए थे, नीला रंग का परिधान उसने पहना हुआ था, जिससे वो सुंदर बिल्कुल एकदम जो है आगंतुक दिखाई पड़ रहा है। और आगे देखिएगा। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उसके शरीर को देख कर के ऐसा लगता है जैसे कि मेघों के बन के बीच गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिल गया हो। यानी कि उसका कोमल शरीर इस तरह का है कि जैसे नीले रंग के कोई बादलों का वन हो। वन का मतलब वन, मतलब फॉरेस्ट। तो मेघों का जो वन हो, मेघों का जो वन हो, उस वन में, मेघों के वन में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल गया हो। ऐसी सुंदर उसकी आकर्षण था। नीले रंग के कपड़े तो बादलों का सा वो लग रही है, और सुंदर चमकदार उसकी कोमल त्वचा
तो जैसा लग रहा है जैसे कोई बिजली का फूल वहां पर खिला हो। ये सब प्रशंसा की जा रही है आगंतुक की। आगंतुक कौन है? श्रद्धा। आगे सुनिएगा। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। और उसके मुख की विशेषता सुनिए कैसा है, जैसे कि पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, जैसे कि शाम के समय बादलों के बीच में जब सूर्य सब घिर जाता है, ढकने से लगता है, ठीक ऐसे ही उसका शरीर, उसका मुंह ऐसा लग रहा था जैसे कि बादलों के रंग के उसने कपड़े पहने और उसके बीच में उसका चमकता गुलाबी रंग का मुख, जैसे कोई सूर्य उसमें चमक रहा हो। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो अभिराम छविधाम, जैसे घनों को, बादलों को ढकने के बाद सूर्य गुलाबी रंग का अलग शाम के समय दिखाई पड़ता है, सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में, ठीक ऐसे ही महसूस हो रहा है किसका सर मुंह? श्रद्धा का, आगंतुक का मुंह। आगे देखिए। या कि नव इंद्र लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। ऐसा लग रहा है जैसे कि नव इंद्र नील, जैसे कि कोई नया, इंद्रनील का मतलब होता है कोई नीला पर्वत, नील मतलब नीला, इंद्र मतलब पर्वत, ऐसा जैसे कोई नया नीला पर्वत जो उसका लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत, जैसे कि वो जो नीला पर्वत है, वो जो नीले पर्वत की बात यहां पे कर रहा है, वो श्रद्धा के मुख की बात कर रहा है दरअसल, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उस नीले जो पर्वत है उसको कोई मतलब भेद करके जैसे उसकी चोटी वहां पे दिखाई पड़ रही हो। या कि नव इंद्र नील, जैसे कि नया, नव का मतलब नया, इंद्र नील, नीला पर्वत। कैसा पर्वत? नीला पर्वत। तो श्रद्धा का मुख नीले पर्वत से तुलना किया गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी नीले पर्वत की चोटी को फोड़ करके और क्या एक लघु ज्वालामुखी, एक छोटा सा ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत फूट के जैसे निकल गया हो। कहां पे? अचेत माधवी रजनी में। कैसी रजनी, कैसी रात? जो रात बिल्कुल ऐसी हो, सुंदरता वाली रात, माधवी रजनी। माधवी रजनी का मतलब समझते हैं आप? जो बसंत ऋतु की रात है, उस बसंत ऋतु की रात में जैसे कोई नया नीला पर्वत फोड़ करके अपनी चोटी को दिखा रहा हो और वो एक लघु ज्वालामुखी की तरह अंदर से नीला पर्वत से कोई लघु ज्वालामुखी जैसे निकलता है, ऐसे ही नीले नीले कपड़े उसके हैं और लघु ज्वालामुखी यानी लाल सा उसका मुंह दिखाई पड़ रहा है। किसका? आगंतुक का, श्रद्धा का। आगे देखिएगा। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, और जो उसके घुंघराले बाल हैं किसके? आगंतुक के, श्रद्धा के। वो कैसे हैं? वो घिरे हुए थे, बादलों की तरह जैसे घिरे हुए थे। क्या? उसके घुंघराले बाल जो है, और वो कहां पर, वो कहां पे था? अंश अवलंबित मुख के पास। अंश मतलब कंधा, कंधे के पास मुंह तक आ रहे थे क्या उसके बाल, श्रद्धा के। नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने हो विधु के पास, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि छोटे घन शावक मतलब बादलों का बच्चा, किसी बादल का छोटा बच्चा और बादलों का जो छोटा सुकुमार बच्चा हो, वो अमृत भरने के लिए जैसे विधु के पास, चंद्रमा के पास जा रहा हो, ऐसे वो बाल उसके मुंह के पास आ रहे थे, कंधे से जो है आगे झूलते हुए, ऐसे मुंह के पास ऐसे आ रहे थे जैसे अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास बादलों का कोई छोटा बच्चा, बादलों का टुकड़ा जैसे जाता हो, ऐसे उसके घुंघराले बाल कहाँ तक आ रहे थे? कंधे के पास, मुख के पास आ रहे थे। ओके, आगे सुनिएगा। और उस मुख पर बह मुस्कान, और वो मुख ऐसा ही नहीं है, सुंदरता तो है ही, साथ ही वो मुस्कुराता चेहरा है। और मुख पर बह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, ऐसा लगता है वो मुख पर जो मुस्कान है, जो उस मुख की मुस्कान है वो कैसी है? जैसे कि रक्त किसले, गौर से सुनिएगा इसको, ऐसा मुंह है जैसे कि कोई सुबह सुबह की जो प्रकाश की किरण होती है ना, अरुण की एक किरण, सुबह सुबह के प्रकाश की किरण, अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, जो अधिक आलस्य में उस मतलब बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेती हुई जो है उसके
विश्राम कर रही हो, किस पर, रक्त किसले पर, मतलब उसके मुंह के पास जो है, कपोलों पर जो है, उसके खून से मतलब चमचमाते से लाल होठों पर और उसके कपोलों पर जैसे विश्राम कर रही हो, ऐसा दिखाई पड़ता है। कौन? उसका मुस्कुराता मुख, यानी जो उसका मुस्कुराता हुआ मुख है, उस मुख की तुलना ये की गई है कि जैसे अंगड़ाई लेती हुई कोई सूर्य की सुबह सुबह की किरण है, तो वो जो है उसके कपोलों पे विश्राम कर रही हो और ऐसा मुस्कुराता हुआ उसका मुंह दिखाई पड़ता है। नित्य यौवन छवि से हुई दीप्त, और वो जवानी की छवि से प्रफुल्लित है, खुश है, उल्लास में ही है। विश्व की करुण कामना मूर्ति, और ऐसा लगता है जैसे कि विश्व की कोई करुणा की कामना की मूर्ति वो हो, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ से स्फूर्त, और उसको स्पर्श करने का आकर्षण उसको देख के मन में आता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो जड़ को स्फूर्ति बनाने आई हो, यानी निष्प्राण में भी प्राण भरने की शक्ति रखती हो। ऐसा कोई आगंतुक है, ऐसी श्रद्धा यानी कि आगंतुक की बात है। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज, भोर की तारक द्युति की गोद। और उसकी विशेषता क्या है? जैसे कि उषा की पहली लेखा कांत, जैसे कि जो सूर्य होता है उसकी पहली पहली जो किरण होती है, वो मनोहर कांति वाली जो किरण होती है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। वो जो उषा की प्रथम किरण है, जो माधुरी से भीगी हुई रहती है, मतलब थोड़ी बहुत ओश की बूंद उसमें मौजूद रहती है, और वो मदभरी सी, मतलब थोड़ी सी आलसी सी धीरे धीरे वहाँ तक आती है। तो जैसे मदभरी सी लज्जा से रहित, लज्जा से युक्त हो, और जैसे कि भोर की तारक द्युति की गोद, जैसे कि सुबह सुबह का जो पहला पहला प्रभातकालीन तारक होते हैं, उनकी गोद से, उनकी प्रभा से वो युक्त हो। मतलब आकाश मंडल में से जब वो आ रही है, तो जैसे सुबह सुबह के जो तारे हैं, उनकी प्रभा से वो मोद लेकर के, यानी उनके साथ वो चमक रही हो, ऐसा उसका मद भरा लज्जा वाला मुख है। ये भी उसकी विशेषता है कि तारकों की स्निग्ध प्रभा से युक्त आकाश मंडल पे जो पहली पहली उषा की किरण है, उसकी सी चमक, और जैसे वो भीगी हुई हो उसकी बूंदों से, और तारकों की चमक से, जैसे तारकों की चमक को वो लेकर के, गोद मतलब लेकर के सुबह सुबह आई हो, ऐसी मद भरी उसकी लज्जा वाली मुस्कान है। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। और कवि ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी है, कुसुम कानन अंचल में मंद। आगे देखिए क्या विशेषता और है अभी, जैसे कि कुसुम कानन अंचल में, जैसे कि कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल, ओके। तो जैसे किसी फूल वाले में, मतलब कोई ऐसा, कानन का मतलब जंगल होता है, तो फूलों वाले कानन का मतलब फूलों वाले जंगल के अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, जैसे खुशबू वाली हवा धीरे धीरे आ रही हो, और रचित परमाणु पराग शरीर, और जैसे कि उसका शरीर उस परमाणु के पराग से बना हो, मतलब उसके फूलों में खुशबू है उससे बना हो, और जैसे खड़ा हो ले मधु का आधार, और जैसे कि वो शरीर शहद को लेकर खड़ा हो, यानी कि पराग के अंदर शहद मौजूद होता है, ऐसे ही वो पराग युक्त, खुशबू युक्त जो उसका शरीर है, मंद पवन के द्वारा जो बहाकर लाए गई सुगंधी की साकार मूर्ति है, और पुष्पों के रस से जो परमाणुओं से उसके शरीर का निर्माण किया है। शरीर किससे बनाए? परमाणु पराग शरीर, जैसे पराग कण जो होते हैं ना, उनसे कोई शरीर बना हो, और वो मधु का आधार तो होगा ही, क्यों? क्योंकि जो पराग कणों से बना है उसके अंदर शहद होता है, तो वो मधु का आधार है, मतलब वो प्रेम भाव का आधार बन रहा है, ऐसा उसका शरीर है। यहाँ तक जयशंकर प्रसाद ने तारीफ की है किसकी? श्रद्धा जो आगंतुक आई है उसकी, कि उसका शरीर कैसा है। आगे देखिएगा, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध, हंसी का मन विह्वल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला अदृश्यवाद। और कैसा लग रहा है? आगे देखिए कैसा लगता है, जैसे कि उस शरीर पर जब पड़ती हो शुभ्र नवल मधुराका, मधुराका मतलब बसंत की चांदनी, जब उस शरीर पर शुभ सफेद चांदनी उस पर पड़ती हो, तो वो हंसी का मद विहल प्रतिबिंब, तो ऐसा लगता है जैसे हंसी का एक बड़ा सा प्रतिबिंब वहां पर बन रहा है,
और मधुरिमा खेला सदृश आवाज, और वहां पे मधुरिमा अबाध रूप से खेलती है, यानी कि मधुरिमा वहां पे अच्छा माहौल पैदा हो जाता है और मधुरिमा वहां पे आबाद रूप से खेलती है, यानी उसके वहां पे बेरोक टोक भाव से मधुरिमा उसके ऊपर नाचती जाती है, क्योंकि मादकता से पूर्ण उसकी हंसी है। हंसी कैसी है? मद विहल है। तो मद विहल हंसी में मधुरिमा का भाव होता है। कहाँ मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपा है। अभी तक तो मनु कुछ सोच ही रहे थे, लेकिन अब आगे की कहानी देखिए। कहाँ मनु ने, अब यहां जब मनु से उसने प्रश्न पूछा है शुरुआत में कि कौन तुम कौन हो, ये मनु से पूछा है। किसने? आगंतुक ने। तो अब मनु क्या कह रहे हैं? कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा जीवन तो है ना जी निरूपाय है, बिना उपाय का है, रहस्य सा बन गया है। ऐसा लगता है जैसे मैं धरती और आकाश के बीच में रह गया हूं। वो हूं मैं, एक उल्का सा जलता भ्रांत, एक कोई जलता हुआ सा भ्रमित उल्का पिंड सा लगता हूं मैं। शून्य में फिरता हूं असहाय, और जैसे कि इस पूरे शून्य में ब्रह्मांड में मैं असहाय होकर फिर रहा हूं, यानी थका हुआ, मांदा हुआ और किसी के सहारे से रहित, कोई आलसी सा स्वरूप में मैं इस दुनिया में ऐसे ही यूं से यूं, कभी धरती कभी आकाश के बीच, जैसे कि मैं ब्रह्मांड में चल रहा हूं, ऐसा हूं मैं। यानी मनु ने यह दिखाने की कोशिश की कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं और सहारे रहित हूं। शैल निर्जन ने बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिलान जलनिधि अंक, आह वैसा ही हूं पाखंड। और कवि ने कहता है, यहाँ पे मनु कहते हैं कि शैल निर्जन ने बना हतभाग्य, जो मैं कैसा ऐसा हिमखंड हूं। हिमखंड मतलब बर्फ का टुकड़ा। मनु कह रहे हैं कि मैं ऐसे बर्फ का टुकड़ा हूं जो पर्वत का हिस्सा नहीं बन सका, यानी मैं नदी के रूप में साथ बह नहीं पाया। गल नहीं सका जो कि हिमखंड, मैं उस हिमखंड की तरह हूं जो गल नहीं पाया। और दौड़कर मिला न जलनिधि अंक, और मैं नदी के पानी के उसके पर्वत के साथ बह जाता, पानी के साथ, तो मैं समुद्र में मिल जाता, पर मैं वहां नहीं मिल पाया। आह वैसा ही हूं पाखंड, इसलिए मैं ऐसा हो गया हूं कि जैसे कि यूं से यूं वो टुकड़ा यूं से यूं फिरते रहता है, ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। पहेली सा जीवन है ये व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है कि विस्मृति का मार्ग चल रहा हूं बनकर अनजान। मनु कह रहे हैं कि जीवन मेरा पहेली की तरह है और इसे सुलझाने का मेरे अंदर अभिमान है, मेरे इसको सुलझाऊं, लेकिन विस्मृति का जो मार्ग है उस पर मैं चल रहा हूं और अपने आप को अनजान सा महसूस कर रहा हूं, अनजान सा बन रहा हूं। यानी कि अब मैं इस जीवन में इस तरह का हो गया हूं कि मेरे को सुलझाने का जो मिथ्या गर्भ था वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और मैं जितना इसमें प्रयास करता हूं सुलझाने का, मैं उसमें उतना ही अनजान सा या किम कर्तव्य विमूढ़ सा मैं यहाँ पर हो गया हूँ। भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। और मनु कह रहे हैं कि मेरी किम कर्तव्य विमूढ़ता इस तरह बढ़ गई है कि मैं अपने आप को दिन रात भूलता ही जाता हूँ, और जो अभिलाषा है मेरी वो कल की अतीत की कल्पना रह गई है, अब वो आगे साथ मेरा नहीं चल पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तिमिर के गर्भ में मैं रोज बढ़ता जा रहा हूँ, अंधकार के आवेश में मैं आता जा रहा हूँ, और दीन जीवन मेरा इस रूप में संगीत में है कि मेरा जीवन अब दीन जीवन का संगीत दिखाई पड़ता है। क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत। मनु कहता है, आपने मुझसे पूछ लिया कौन हूं, क्या कहूं। अब आपसे मैं क्या कहूं कि मैं कौन हूं। श्रद्धा से कह रहे हैं, आगंतुक से कह रहे हैं कि आखिर मैं क्या कहूं अब आपसे कि मैं कौन हूं। बस इतना याद रखिए कि मैं अपने आप में अब क्या हूं, उद्भ्रांत हूं। यानी कि अब मेरे पास कोई भी भाव नहीं है। विवर में नील गगन के आज, जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड के नील गगन में, कल ये वायवीय नील गगन में मैं आज एक उद्भ्रांत की तरह हूँ, यूँ से यूँ घूम रहा हूँ, और वायु की झटकी एक तरंग शून्यता का उजड़ा सराज। मैं वायु के एक झटके की तरंग की तरह हूँ और क्या हूँ, शून्यता का उजड़ा सराज।
और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं शून्य रूप में हूँ, यानी कि मेरे पास अब कोई भी आकर्षण नहीं है, अब मैं सब तरह से उजड़ गया हूँ। जैसे कि क्या होता है कि शून्य प्रदेश में जब आकाश में वायु होती है ना, तो वो यूं से यूं झटका मारती रहती है। शून्य प्रदेश में वायु यूं से यूं, क्योंकि कोई उसको दिखाई नहीं पड़ता, कुछ संघर्ष नहीं होते जीवन में। ठीक ऐसे ही शून्य प्रदेश की वायु की तरह उजड़ा हुआ सा मेरे जीवन का भाग हो गया है। एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। और मनु कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई भूली हुई यादों का एक स्तूप हूं, जो अचेत हूं, होश में नहीं हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ज्योति का धुंधला हुआ सा प्रतिबिंब हूं और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। और ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की अब राशि केवल जड़ता ही रह गई है, यानी जड़ता ही, स्थिर भाव में रहना ही मेरा जीवन का धन बन गया है, और सफलता का संकलित विलंब, और मैं सफलता की एक पूंजी मात्र ढेरी हूँ। संकलित मतलब ढेरी, मैं सफलता की एक ऐसी ढेरी हूँ जो अब विलंब में हूँ, यानी अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जड़ता ही मुझे यहाँ पर बांध कर बैठ गई है। आगे सुनिएगा। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चलता चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कितना बढ़िया लिखा है कवि ने। जयशंकर प्रसाद को यूं ही छोटा कवि नहीं कहते, इसीलिए यहाँ पे अब देखिए, अब आगे से जो भी बात आएगी, अब यहाँ पे अब कुछ चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आगे देखो, कौन हो तुम बसंत के दूत। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु श्रद्धा से क्या कह रहे हैं, कौन हो तुम हो कौन? बसंत के दूत की तरह दिखाई पड़ती हो। जैसे कि बसंत में मन खुश होता है, ऐसे मन को खुशी करने वाले कोई आए हो तुम, ऐसा लग रहा है। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, और जैसे कि नीरस और बिल्कुल बिना रस के जो पतझड़ होता है, उसमें तुम एक सुकुमार छवि में दिखाई पड़ते हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, और घने अंधकार में तुम बिजली की भांति, और जो ताप है उस ताप में तुम ठंडी हवा की तरह दिखाई पड़ते हो। यानी दुख में सुख होगा तुमसे, ऐसा तुम महसूस पड़ रहे हो। नखत की आशा किरण समान, हृदय की कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल अशांत। आप ऐसा लगता है जैसे नक्षत्र की पहली किरण हो, जैसे कोमल हृदय की कवि की कल्पना की जो है कोमल कांत कल्पना की तुम एक लघु दिव्य लहर हो, और ऐसा लग रहा है जिससे कि तुम मानस में इस हलचल को जो है शांत कर दोगी। मेरे मन में जो हलचल चल रही है, उस मस्तिष्क की सारी हलचल आपकी इस दिव्य कल्पना को देखने के बाद शांत होने लगी है। कौन हो तुम, मनु पूछ रहे हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, लो श्रद्धा है पर व्यक्ति के रूप में पेश किया है, नाटकीय ढंग है पेश करने का। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। आगंतुक व्यक्ति है, वो कहने लगा, और कैसा लगा वो, मिटाता उत्कंठा विशेष, जैसे कि मनु की उत्कंठा को वो मिटाने जा रहा हो। दे रहा हो कोकिल सानंद, जैसे कि कोयल का कोई संदेश, यानी बसंत ऋतु आने का संदेश वो दे रहा हो। सुमन को जो मधुमेह संदेश है, और जैसे कि फूल को वो मधुमेह संदेश दे रहा हो, यानी मनु को जैसे खुशी भाव पैदा होने वाला हो, ऐसा वो कोकिल मतलब यानी कि आगंतुक कहने लगा है। भरा था मन में नव उत्साह, श्रद्धा कह रही है क्या, भरा था मन में नव उत्साह, सीखनू ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गांधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। वो कह रही है कि मेरे मन में, आगंतुक क्या कह रहा है कि मेरे मन में उत्साह था कि मैं ललित कलाओं को सीख लूं, मैं ललित कलाओं के बारे में ज्ञान रखूं, और ये गंधर्वों का देश है, यहाँ पर मैं आई हूँ क्योंकि मेरे पिता को ललित कलाएं पसंद है, और मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ, इसलिए मैं इधर आई हूँ। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा रहा था, मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। और मेरा घूमने का मन कर रहा था, ये मेरे मुक्त व्योम के को रोज की रोज बढ़ा रहा था, यानी मेरी जो घूमने की इच्छा थी, वो घूमने के लिए जो स्वतंत्रता थी, वो रोज की रोज थोड़ी सी बढ़ रही थी, जिज्ञासा भाव में थी। और मेरा जो जिज्ञासा भाव था वो व्यस्तता खोज रहा था,
और मैं इस हृदय की सत्ता का सुंदर सत्य देखना चाहती थी, यानी कि मैं भी परम आनंद की अनुभूति कर सकूं। मेरा हृदय उस स्वयंभू सत्य को खोज रहा है, इसलिए मैं घूमने के अभ्यास से यहाँ आई हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और श्रद्धा कह रही है कि मेरी दृष्टि जब हिमगिरी की ओर जाती है, हिमालय पर्वत की ओर जाती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। तो प्रश्न मेरा बार बार अधिक अधीर होकर के, गंभीर होके, अधीर होके, बिना धैर्यवान होके प्रश्न करता था, धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। ये धरा ऐसे एकदम कैसे सिकुड़ गई। हिमालय को देख के मेरा मन ऐसे प्रश्न करता था, क्या है ये सिकुड़न, इसको सत्य को मैं कभी जानूं, ऐसा सोचती थी मैं। इसलिए मैं इधर घूमने आई हूँ। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। और इस मधुर भाव में मैं मौन ही मौन में रहती थी, लेकिन एक संदेश मेरे अंदर हमेशा रहता था। सोया हुआ संदेश था वो, कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। एक दिन वो संदेश सजग हो गया और वो संकेत रूप में जो मेरी चेतना थी वो मचल उठी, अनजान रूप में चेतना मचल उठी। तो मैं यहाँ बाहर घूमने आ गई। बढ़ा मन और चले ये पैर। और कह रही हैं श्रद्धा कि मेरा मन इन सब चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक था। तो ये पैर चलने लगे, मतलब मैं निकल पड़ी। सैल मालाओं का श्रृंगार और ये पर्वत मालाओं का श्रृंगार मैं देखती रही। आँख की भूख मिटी है देख, आह कितना सुंदर संभार। और इन सबको मैंने देखा तो मुझे आँख की भूख मेरी जो है वो मिटने लगी। और मेरे अंदर को ये महसूस हुआ कि देखो कितना बढ़िया ये दुनिया है, कितना बढ़िया ये संसार है, कितना अच्छा ये सब श्रृंगार है। ये सब मेरे को देख करके बहुत खुशी हुई है। एक दिन सहसा सिंधु अपार, सिंधु, शंधु नहीं, सिंधु। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध। एक दिन समुद्र जो है पैरों के पर्वतों में टकराने लगा। अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। और आगे श्रद्धा कहती है कि जैसे ये सौंदर्य के भाव मेरे आए ना, इसके बाद ऐसा लगा जैसे कि विशाल समुद्र तल से टकरा रहा है, और पर्वत से टकराने पर जैसे कि कोई तपस्वी जैसे भटकता हुआ रहता है। कुछ इस तरह से ये जीवन मेरा निरुपाय हो गया और घूमने के लिए लालायित हो गया। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत ही तरत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, ऐसा हुआ मन में अनुमान। और मैं जब यहाँ घूम रही थी इन पर्वतमालाओं में, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्वतमालाओं में घूमते हुए क्या हुआ कि देखा, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। मैंने भटकते हुए देखा कि यहाँ पे कुछ बलि का अन्न पड़ा हुआ है। बलि देने के लिए जो अन्न काम आता है ना, बलि का अन्न। भूत हित रथ किसका यह दान। तो मुझे लगा कि ये आखिर भूत हित के लिए, क्योंकि भूतों के लिए बलि जाती है, तो ये भूत हित का मतलब यहाँ प्राणी मात्र भी है। तो प्राणी मात्र के लिए दान किसने किया है। इधर है कोई अभी सजीव, इसका मतलब अभी भी कोई सजीव यहाँ पे है, ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ। क्योंकि बलि का अन्न मिला तो प्राणी मात्र के लिए किसने दान किया है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, श्रद्धा पूछ रही है। हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो, इतने थके हुए क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, दुख भाव का इतना वेग क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी तुम्हें देखकर, मनु तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा हताश हो। बताओ ना, आखिर तुम्हारा ये उद्वेग कैसा है। आखिर तुम इतने जो है उद्वेग में क्यों हो, मतलब तुम्हारे अंदर ये ऐसा गुस्सा क्यों है, ये हताशा क्यों है, ये परेशानी क्यों है, ये जिजीविसा क्यों है। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष। आपके जीवन में ऐसी क्या लालसा रह गई जो हृदय अधीर हो रहा है, उसको आप धैर्य नहीं दे पा रहे हैं। कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर भेष। ऐसा क्या है जो आपको इस संसार के सुख से वंचित कर रहा है, और कहीं त्याग की भावना से मन में एक सुंदर वेश धारण करके, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बार बार अंदर से जो है बाहर पीड़ा का एहसास करा रही है, तुमको व्याकुलता दे रही है। आखिर वो क्या है।
दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। और इस वेदना में, इस अंदर की वेदना में क्या हो रहा है कि उस दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का अनुमान कर रहे हो। तुमको लग रहा है अब ये बुरा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा। काम से झिझक रहे हो और इस वजह से तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, जड़ हो गए हो, अखंड समाधि में बैठे हो। भविष्य से बनकर अनजान, तुम भविष्य की योजनाओं से अनजान बने हुए हो। यही भाव है कामायनी का कि काम भाव जारी रहना चाहिए, क्योंकि काम भाव होगा तो मनुष्य आगे प्रगति करेगा। काम का मतलब केवल शारीरिक वासना नहीं होता। आप अच्छा मकान बनाएंगे, ये भी काम भाव है। आप बड़ी गाड़ी लेंगे भविष्य में, ये भी काम भाव है। सारे काम भाव होते हैं, केवल काम भाव का मतलब शारीरिक वासना नहीं है। तो ये श्रद्धा यहाँ पर जो आगंतुक मनुष्य कह रही है कि तुम आखिर कुछ सीखो, कुछ करने का भाव रखो, ताकि तुम ऐसे जड़ मत बनो, भविष्य की योजनाओं से अनजान हो रहे हो। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग सी हुई व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में है सब होते अनुरक्त। और वो श्रद्धा मनुष्य कहती है कि सुनो, ये महाचिति है ना, ये महाचिति पृथ्वी के दर्शन का शब्द है। यानी जो महाशक्ति है वो सजग है, विश्व का उन्मिलन अभिराम कर रही है, उसको सुंदर बना रही है। सब उसी की लीला में व्यस्त होते हैं, अनुरक्त होते हैं, वो आनंदित कर रही है। इसलिए तुम भी उस आनंद का फायदा उठाओ। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल अविराम। और काम मंगल से मंडित श्रेय, सारा जो भाव है वो काम की भाव से ही मंगल को प्राप्त होता है। सर्ग इच्छा का है परिणाम, ये समस्त रूप से इच्छा का परिणाम है। सर्ग इच्छा, सर्ग है ये। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। और तिरस्कृत कर, और अगर काम भावना को तुम तिरस्कृत करते हो, इग्नोर करते हो, तो बनाते हो असफल भवधाम, तो अपने संसार को तुम असफल बनाते हो। इसलिए काम मंगल की भावना होनी चाहिए, तभी तुम्हारे अंदर अगर ये इच्छा है तो तुम्हारे अंदर जीवन में आगे बढ़ने की भाव अपने आप आएंगे। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। कितनी बड़ी बात कह दी। दुख की पिछली रात के बीच में ही सुख का नया कमल खिलता है, नवल प्रभात आता है, सूर्य नया होता है। यानी बुरा पाएंगे तब जाके अच्छा होगा, अंधकार भोगेंगे तो सूर्य आएगा। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें मुग्गात, बस ये एक झीना पर्दा है जिसमें हमारा मुंह छुपा रहता है। यानी हमारा जीवन की आशा और निराशा के बीच में ये एक झीमा पर्दा है। ये संसार सुख दुख से ही चलता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका यह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। जिसे तुम परेशानी समझ रहे हो, जिसे तुम दुखी भाव से देख रहे हो, ये अभिशाप नहीं है, जगत की ज्वालाओं का मूल है। ये जगत की ज्वालाओं का मूल अभिशाप जो है ना, ये गलत बात है, ये संघर्ष ही तो है, ये ईश का वरदान है। जिसे तुम जगत की ज्वाला समझते हो, जिसे अभिशाप समझते हो, दुख समझते हो, परेशानी समझते हो, वो ईश्वर का रहस्यमय वरदान है। इसको भूलो मत। ईश्वर ने आपको संघर्ष देकर के आगे बढ़ाने का रहस्यमय वरदान दिया है, इसलिए तुम उसको निकालो। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। जगह जगह विषमता मौजूद है और उसी विषमता से विश्व आगे बढ़ता है। सभी समान हो जाएंगे तो विश्व नीरस हो जाएगा। विषमता की पीड़ा से व्यस्त जो विश्व है वही महान रूप में स्पंदित हो रहा है। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। भूमा का मतलब पृथ्वी के दर्शन की महाशक्ति। उस महाशक्ति का यही दान है कि विषमताएं रहेंगी और उसी के बीच में विश्व आगे पीछे, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, और ऐसे विश्व महान रूप में रस के साथ आगे बढ़ता रहेगा। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते शुकमणि गण द्युतिमान। कितनी बढ़िया बात कही है। नित्य समरसता का अधिकार, हम लोगों के अंदर ये भाव बार बार आए कि हम लोग भी आगे जाकर के बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। ये जो नित्य समरसता का जो अधिकार है, ये उमड़ता कारण जलधि समान, ये समुद्र के समान एकदम, जैसे संसार में समुद्र जो है ना से लेकर लहरें निकलती है, तो ठीक ऐसे ही ये उमड़ता है, ये कारण उमड़ता है। समुद्र जो होता है ना उसमें लहरें जैसे निकलती है, ऐसे ही इस
विषाद में से लहरें निकलती है और व्यथा से नीली लहरों के बीच बिखरते सुखमणि गण द्युतिमान। और जैसे समुद्र की उन्हीं लहरों में से बीच बीच में से मणियाँ अलग निकल जाती है, ठीक ऐसे ही वो जो दुख हैं, संघर्ष है, उनमें से ही सुख बिखरते हैं, उन्हीं में से आनंद निकल कर आता है। लगे कहने मनु सहित विषाद, यहाँ तक श्रद्धा बोल रही थी, आगंतुक बोल रहा था। लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु दुख के साथ कहने लगे, मधुर मारत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आवाद, उठाते मानस में शविलास। और यहाँ पे हम मनु क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा आप, कि ये जो मरुत मारुत से उच्छ्वास हैं, ये दुख की जो मनोभाव है उनके साथ कह रहे हैं कि ये जो मंद मंद पवन चल रही है, ये जो वायु की लहरें क्रीड़ा करती है, उससे जो तुम्हारे जो शब्द है ना, वो मुझे अधिक उत्साह दे रहे हैं। ये मेरे मन में कुछ उल्लास पैदा कर रहे हैं, मेरे मानस में ये उल्लास विलास पैदा कर रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरूपा है। मनु कह रहे हैं कि आगंतुक, तुमने जो कुछ कहा है उससे मुझे खुशी तो मिली है, उल्लास आया है, लेकिन ये जीवन बहुत निरूपाय है। लिया है देख नहीं संदेह, मैंने इस जीवन को देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी निराशा में ही है मनु। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का एक कल्पित गेय है। जीवन अंत में निराशा की ओर ही जाता है, सफलता तो केवल मामूली कुछ क्षण की है, वो कल्पना मात्र है। मनु ऐसी बात कर रहे हैं। कहा आगंतुक ने सस्नेह, मनु का गम अभी गया नहीं है, तो आगंतुक ने आगे कहा स्नेह के साथ, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने अधीर मत हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीते मरकर जिसको वीर, वीर तो जिसको मरके के भी जीत लेते हैं। तुम अभी से इस जीवन के दाव को हार गए। वीर पुरुष तो मर जाते हैं फिर भी अपने जीवन का दाव जीत जाते हैं, यानी शहीद हो जाते हैं मातृभूमि के लिए। तुम अभी इतने अधीर मत हो, अभी हारा हुआ मत मानो अपने आप को। तप नहीं केवल जीवन सत्य है। जो तुम तप में बैठ गए हो जड़ रूप में, यही जीवन का सत्य नहीं है। काम भावना आनी चाहिए, कुछ जीवन में आगे बढ़ने का उल्लास होना चाहिए। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। अरे ये अवसाद तो दीन है, क्षणिक है, गरीब है, कुछ समय के लिए है। तरल आकांक्षा से भरा है, सो रहा आशा का आलाद। अरे जो तुम्हारे अंदर आशा खत्म हो गई, उस आशा को जगाओ। वो आकांक्षाओं से भरा हुआ है, बस उस तरलता के आकाश को, उस आशा को एक बार जगा दो, तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगेगा। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। बासी फूलों से कभी प्रकृति का श्रृंगार नहीं होता। यानी खिले रहोगे तो जीवन में आपके भी महत्ता बढ़ेगी, आप भी परिणाम के ज़्यादा नज़दीक जाओगे, मंजिल के ज़्यादा नज़दीक जाओगे। और मिलेंगे वो जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। जो बासी होते हैं ना, वो धूल में जाके मिलते हैं। यानी कि अगर तुम खिले रहोगे, अच्छे रहोगे, तब तो तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे रहे, धूल में मिल जाओगे जल्दी, क्योंकि बासी मुरझाए फूल हमेशा धूल में मिल जाते हैं। हल्की भावना मत रखो, अच्छी भावना रखो मनु। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। और आगे ये कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो पुरातनता का यह निर्मोह, जो पुरातनता, प्राचीनता की जो ये आवाज़ है, सहन करती न प्रकृति पल एक। ये बार बार हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, पुरानी चीज़ों को प्रकृति बार बार सहन नहीं करती है। नया करो, पुराने को गाना बंद करो। नित्य नूतन का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। प्रकृति को परिवर्तन चाहिए, वो नित्य नूतनता की जिद में रहती है। पुरातनता, पुरानेपन के आवाज़ को प्रकृति ज़्यादा सहन नहीं करती है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। युगों युगों से चट्टानों पर भी सृष्टि अपने पद चिन्ह डाल करके गंभीर रूप से आगे चली जाती है। यानी कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है। देवता, गंधर्व, असुर ये सब उसी का अनुसरण करते हैं। यानी कि प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, सब इसके अंदर हैं।
एक तुम, ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। और आगंतुक आगे कह रहे हैं एक तुम। और मनु सोचो, एक तुम हो जो पुरातनता पे चले हुए हो। यह विस्तृत भूखंड, अरे देखो ये कितना विस्तृत भूखंड है, प्रकृति वैभव से भरी हुई है और इसमें कतई कमी नहीं है, अमंद नहीं है, पूरी चंचल है। प्रकृति अमंद नहीं है, लगातार चल रही है, धीरे नहीं है, परिवर्तन हो रहे हैं। कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्म से भोग होता है और भोग कर्म के लिए होते हैं, यही जड़ का चेतन आनंद। वास्तव में जड़ से चेतन को प्राप्त करने का यही वास्तविक आनंद है कि कर्म जो है वो भोग के लिए और भोग आगे कर्म के लिए। यानी ये जो है ना कामायनी का मुख्य दर्शन, आनंदवाद की स्थापना। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। और आगे जो कह रही हैं वो सुनिए आप, क्या कि अकेले तुम कैसे असहाय। अरे तुम अकेले ही असहाय नहीं हो। अगर तुम अकेले ही असहाय नहीं हो, मतलब तुम अकेले नहीं हो। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि तुम असहाय हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा मत सोचो। यजन कर सकते तुच्छ विचार, तुम इन तुच्छ विचारों का जो है क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। ओके। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तपस्वी तुम आकर्षण से हीन हो गए हो, इसलिए तुम अंदर से कोई विस्तार नहीं कर पा रहे हो, यानी अपनी आत्मा को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो। ओके, आगे देखिएगा। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊं में कितना विलंब। और तुम अपने आप को खोजते जा रहे हो लगातार, स्वयं को खोज नहीं रहे हो लगातार, बल्कि तुम अपने ही बोझ के तले दब रहे हो, अपने ही बोझ दब रहे हो, खोजते नहीं हो खुद को अवलंब। जल्दी से खुद को खोजिए, खुद को समझिए। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊं में बिना विलंब, क्या मैं तुम्हारा सहचर, तुम्हारी सहचरी बन के, तुम्हारा साथ दे करके और तुमसे ऋण नहीं हो जाऊं, यानी कि तुम्हारा ये जो बोझ दबा हुआ है इसको मैंने देखा है, इस ऋण से मुक्त नहीं हो जाऊं, यानी तुम्हारी मदद नहीं कर दूं क्या मैं? मदद करने का भाव है। समर्पण लो सेवा का सार, कहते हैं आगंतुक, यानी श्रद्धा कहती है समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। लो मैं तुम्हें अपना समर्पण देती हूँ, जो कि समस्त संस्कृति का, इस समुद्र की पूरे वैभव का, इस संसार रूपी सागर का पतवार है, नाव है। क्या? समर्पण। समर्पण होगा तो आप संसार रूपी सागर को इस पतवार से पार कर जाओगे। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विराग। आज से ये जीवन इसी भाव के लिए उत्सर्ग है, न्योछावर है, इसी पत्तल में विगत विराग। और यहीं इसी स्थान पर तुम जो है इन बैरागों को, इसी पत्तल में, इसी जगह पे तुम क्या कर सकते हो, विगत विकार, अपने जो पुराने विकार हैं उनको आप खत्म कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन अर्पण कर रही हूं, तुम मुझे स्वीकार करो, ऐसा भाव यहां पर श्रद्धा का है। और क्या कहती है? दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। मुझसे तुम दया ममता माया सब तुम्हें देती हूं, मधुरिमा देती हूं तुम्हें, तुम्हारी खुशी के लिए। अगाध विश्वास तुम्हें देती हूं कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। हमारा हृदय स्वच्छ रत्ननिधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास, और मेरा हृदय स्वच्छ रत्ननिधि की तरह है, सागर की तरह, जो तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। यानी मैं तुम्हारी सहचरी बन करके तुम्हारी मदद करती हूँ। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह वेल। तुम इस संसार के मूल रहस्य को पहचान कर उससे आगे बढ़ो और तुम्ही से ये बेल फैलेगी, यानी ये दुनिया तुम्ही से आगे बढ़ेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, पूरा विश्व खुशबू से, बसंत की खुशबू से महक जाए। सुमन खेलो सुंदर खेल, हे फूल तुम ऐसा सुंदर खेल खेलो, यानी कि हे सुमन तुम अपनी खुशबू को दुनिया भर में फैलाओ। मनु तुम अपने कर्मों से सबको महका दो। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। और मनु क्या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? विधाता का, ईश्वर का ये मंगल वरदान है क्या कि शक्तिशाली हो, विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। कि आप शक्तिशाली बनो और जय का जय,
आपकी जयकार हो, विजयी बनो, ऐसा विश्व में ईश्वर का गान गूंज रहा है। यानी कि महाशक्ति सबको संसार में समरसता और आनंद की ओर ले जाना चाहती है। डरो मत अरे अमृत संतान, अरे तुम तो ईश्वर के अमृत संतान हो, मरोगे नहीं, तुम जिंदे हो हमेशा। डरो मत, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, तुम अगले अच्छी वृद्धि के लिए अग्रसर हो। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। इस जीवन के लिए पूर्ण आकर्षण रखिए, बस समस्त समृद्धि, समस्त धन वैभव, यह संपदा अपने आप स्वतः स्वतः तुम्हारे पास चली आएगी। देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। और जो भी दैवीय असफलताएं हुई है उन सबको खत्म करके और प्रचुर उपकरण लेकर के आज हम जुट जाएं, क्योंकि मानवता की जो संपत्ति है वो आज मन को पूर्ण चेतन करके और नए भाव में ले जाना चाहती है। पुरानी असफलताओं को त्याग कर हम नए की ओर चले जाएं तो ये पूर्ण मन को चेतन कर देती है और उसको चेतना के राज की ओर ले जाती है। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। कहती है श्रद्धा कि चेतना का ये जो सुंदर इतिहास है, चैतन्य मनुष्य सब कुछ कर सकता है, इसलिए जो चेतना का सुंदर इतिहास है, ये चेतनता का जो सुंदर इतिहास है, ठीक है, ये अखिल मानव के भावों का सत्य बन जाए और विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से ये चेतना, हमारे अंदर की जो स्फूर्ति है, मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य की रचना करने की जो क्षमता है, वो सब आगे बढ़ जाए। यानी कि मन के संकल्प नव निर्माण की ओर चले जाए। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। क्या कामना करती है श्रद्धा कि विधाता की जो एक कल्याणकारी सृष्टि जो विधाता ने बनाई, ये इस भूतल पर पूर्ण सफल हो, पटे सागर और दुखों के सागर नष्ट हो जाएं, बिखरे ग्रहपुंज और परेशान करने वाली देवीय शक्तियां ग्रहपुंज खत्म हो जाएं और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और जो भी आग लगाने वाली विध्वंसक शक्तियां हैं वो सब चूर्ण हो जाएं, खत्म हो जाएं। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, और मानवता की ये चेतना उन्हें चिंगारी के रूप में पूर्ण दर्प के साथ, पूर्ण आवेश के साथ लगातार कुचलती रहे, आनंद से कुचलती रहे। ये चेतना आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद, और आज से मनुष्यता, मानवतावाद, समरसतावाद, आनंदवाद की कीर्ति है, वो आग में, जल में, पृथ्वी में कहीं भी बंद नहीं होनी चाहिए। यानी कि लगातार ये सृष्टि जो है मानवीय चेतना के साथ, मानवता के साथ आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जलधि में फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। जलधि में चाहे कितने ही उत्स फूट जाएं, कितने द्वीप, कितने कच्छप उसमें डूब जाएं, उतर जाएं, जलधि मतलब समुद्र, तो समुद्र में साथियों चाहे कितने भी द्वीप जो है वो मतलब उसमें बने, बिखरे, टूटे, है ना, कितने ही मतलब अनिष्ट भाव वहाँ पर हो, ओके, लेकिन खड़ी रहे वह दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। लेकिन जो चेतना की दृढ़ मूर्ति है, मानवता की जो दृढ़ मूर्ति है, वो अपना प्रसन्नता से माथा ऊपर करके खड़ी रहे, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें भी होंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ओके। चाहे कितने ही मिट्टियाँ उथल पुथल हो जाएं, द्वीप उथल पुथल हो जाएं, कच्छप डूब जाएं, कछुए डूबे उतरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये सब यहाँ पे मतलब सीधी सीधी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ विनाश हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़े, और ये एक तरह से बाधाओं को कुचल करके और मानवता लगातार लगातार चलती जाए, ये भाव यहाँ पर एक रूप से दिया गया है। क्योंकि देखिए जो समुद्री द्वीप हैं वो चाहे मग्न हो जाएंगे तो उसमें कछुए, मछली, जो भी कुछ है वो सब डूबे उतरे, उससे कोई फर्क नहीं, मानवता बनी रहनी चाहिए। विश्व की दुर्बलता बल बने, और विश्व में जहां जहां कमजोरी है वो कमजोरी ही ताकत बन जाए, तो पराजय ज्यादा होगी लोगों, तो पराजय का बढ़ता व्यापार हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का यह कीड़ा में संचार। विश्व की दुर्बलता बल बन जाए और ये जो पराजय है शत्रु की वो हो, हमारी जय हो, ऐसा हमारा व्यापार बढ़े, हंसाता रहे उसको
मानवता को हमेशा, और शक्ति का जो एक क्रीड़ा में संचार है वो सबको आगे चलाता रहे, ऐसी दुआ वो यहाँ पर कर रही है। आगंतुक यानी श्रद्धा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। जो शक्ति के विद्युत कण गलत जगहों पर अलग अलग भाव से केंद्रित हैं, वो सब बिखरे हुए हैं, वो निरुपाय हो जाएं और समन्वय उसका करे, समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। और शक्ति के जो विभिन्न केंद्र हैं, यानी आज जो गलत दिशाओं में ताकत लगी हुई है, वो सब सारे के सारे विद्युत कण जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं और उनको एकत्रित करने का जो कोई उपाय दिख नहीं रहा है, उन सबको मानव सृष्टि एकत्रित कर ले तो निश्चित रूप से समन्वय के भाव से ये मानवता विश्व विजयिनी हो जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की आपकी क्लास। आप सभी का बेहद आभार।